दिल्ली में रह रहे लाखों लोगों के लिए खबर बेहद अहम है। राजधानी की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार अब एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस बार निशाने पर है दिल्ली की वो कॉलोनियां जिन्हें अवैध कहा जा रहा है। जी हाँ, 1396 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है और कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल यह है कि क्या इन कॉलोनियों में आपकी भी तो कई कॉलोनी शामिल नहीं है? क्या मकान मालिक कब बेघर हो जाएंगे? ये सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो देखिए वीडियो हमारा। दिल्ली की जनसंख्या पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है। रोजगार की तलाश, बेहतर सुविधाओं की उम्मीद और राजधानी में बसने का सपना लेकर लाखों लोग दिल्ली आए और धीरे धीरे बसी वो कॉलोनियां जो नियोजित तरीके से नहीं बनी। इन कॉलोनियों को आज हम अवैध कॉलोनियां कहते हैं। अब केंद्र सरकार और दिल्ली की भाजपा सरकार ने मिलकर पीएम उदय योजना के तहत इन कॉलोनियों पर काम शुरू किया है। एक तरफ सरकार इन कॉलोनियों को चिन्हित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मकान मालिकों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मकान मालिक को मालिकाना हक दिया जा रहा है तो बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? तब आपको बताते हैं कहां कहां ये 1396 कॉलोनियां। दिल्ली की 1396 अवैध कॉलोनियों की पहचान हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है नजफगढ़, जहां 172 कॉलोनियां हैं। फिर आता है उत्तम नगर, जहां 136 कॉलोनियां चिन्हित की गई है। किराड़ी में 105, मटियाला में 87, मुंडका में 86, बदरपुर में 76, छतरपुर में 75, विकासपुरी में 70, बुराड़ी में 59, बवाना में 58, गोकुलपुर में 51, पालम में 49, मुस्तफाबाद में 48, बिजवासन और बादली में 43, नरेला में 60, देवली में 30, ओखला में 32, त्रिलोकपुरी में 20, विश्वास नगर में 19 और सीलमपुर में एक कॉलोनी चिन्हित की गई है। अब आइए बात कर लेते हैं आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। इन अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। न पानी सही से आता है, ना सीवर की व्यवस्था है, न सड़कों की हालत ठीक है, ना ही पार्क या सामुदायिक केंद्र जैसी सार्वजनिक सुविधाएं हैं। लोगों की जिंदगी कचरे, कीचड़ और ट्रैफिक के बीच फंसी हुई है। तो वहीं इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि मालिकाना हक देने के साथ साथ कॉलोनियों में प्लानिंग के तहत सड़कें बने, सीवर लाइन डाली जाए, बिजली की व्यवस्था हो और कुल मिलाकर कॉलोनियों को कानूनी रूप से विकसित इलाका बनाया जा सके। लेकिन हर योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। कई लोगों को डर है कि बुलडोजर की कार्रवाई में उनके मकान भी गिराए जा सकते हैं। कुछ कॉलोनियों में विरोध भी देखा गया है। लोगों का कहना है कि जब उन्हें घर बनाने दिया गया, जब पानी बिजली कनेक्शन दिया गया, तब सरकार कहाँ थी? तो बिना योजना बनी कॉलोनियों ने दिल्ली की मास्टर प्लानिंग को चुनौती दे दी है। जल भराव, ट्रैफिक जाम, जल संकट और हरियाली की कमी, इन सब की जड़ में अवैध बस्तियों का अनियमित विस्तार है। जमीन में दाम अस्थिर हो गए हैं, रियल एस्टेट का संतुलन बिगड़ा है। साथ ही इन बस्तियों के चलते हरियाली घट रही है, जल स्तर गिर रहा है और मूलभूत सुविधाएं चरमरा गई है। दिल्ली के आम नागरिकों के लिए स्थिति बहुत जटिल है। एक तरफ उन्हें घर का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है, दूसरी तरफ अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई से डर। कई लोग दशकों से उसी मकान में रह रहे हैं जिसे अब अवैध बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वो लोग जाएंगे कहाँ? जनता चाहती है कि सरकार स्पष्ट करे किस निर्माण को गिराया जाएगा, किसे नियमित किया जाएगा, किन दस्तावेजों से मालिकाना हक मिलेगा और किन लोगों को योजना से बाहर रखा जाएगा। ये वक्त बेहद अहम है, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो वर्षों से घर के मालिक बनने का सपना देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अवैध कॉलोनियां बनी कैसे, सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या सरकार वादों पर खरी उतरेगी या फिर ये भी एक सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की सियासत और सड़क दोनों पर बड़ी हलचल है। अगर आप भी किसी अवैध कॉलोनी में रहते हैं तो सतर्क रहिए और जानिए आपके अधिकार क्या है और सरकार की योजना में आपकी कॉलोनी कहाँ खड़ी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।